हमारा 13 क्वेश्चन देखते हैं अब। द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर द पॉइंट DE एंड F। ABC एक ट्रायंगल है, इसमें AB का जो मिड पॉइंट है वो D है, BC का मिड पॉइंट E है, ठीक है, और AC का मिड पॉइंट है 0, 3। AB का मिड पॉइंट कितना दे रखा है हमें, D, जो कि 5, 1 है, और BC का मिड पॉइंट कितना है हमारा 6 और 5, और AC का मिड पॉइंट है 0, 3, ठीक है। तो अब हमें ABC वर्टिसेस निकालने हैं, यानी कि ट्रायंगल के वर्टिसेस निकालने हैं, ठीक है। तो यानी कि इसको मान लेते हैं हम x1 और y1, ठीक है, और इसको मान लेते हैं x2 और y2, और इसको मान लेते हैं x3 और y3, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे। देखो, जो एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझो जरा सा। सपोज AB है यहाँ पर और ये C है, इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x1 और y1, और इसके कोऑर्डिनेट मान लिए हमने x2 और y2, और ये x और y है। तो ध्यान दो, अगर ये मिड पॉइंट है मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल है, AC BC के इक्वल है, मतलब C AB का मिड पॉइंट है। तो इस x की वैल्यू कैसे आएगी, इस x की वैल्यू कैसे आएगी, इस x की वैल्यू आएगी x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y की वैल्यू कैसे आएगी, इस y की वैल्यू आएगी y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट का, तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम यहाँ पे करेंगे। इस 5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2। इस 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y1 प्लस y2 अपॉन 2। सिमिलरली 0 की वैल्यू के 0 के इक्वल किसको रखेंगे हम, 0 इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x3 अपॉन 2। 3 के इक्वल क्या हो जाएगा, y1 प्लस y3 अपॉन 2। सेम इस पॉइंट के लिए करेंगे, ठीक है। ये था हमारा इस क्वेश्चन को करने का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट को करने के बाद हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट कह सकते हैं इसको, ठीक है जी। चलो अब देखते हैं इस 5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम। 5 हो जाएगा हमारा x1 प्लस x2 अपॉन 2, और इसको साथ साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी इसमें करके, x1 प्लस डिनोमिनेटर में 1 करके ये 10 हो जाएगा, ओके। इसको बना लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। सेम y की वैल्यू, इस 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, और इस डिनोमिनेटर के 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी सेकंड, ठीक है। y1 प्लस y2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 हो गया, ओके। अब हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन, अगले उस पर देखते हैं जरा। क्या इसके लिए 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x3 अपॉन 2। 0 इक्वल क्या हो जाएगा, 0 इक्वल हो जाएगा हमारा x1 प्लस x3 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका डिनोमिनेटर 1 करके, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी थर्ड, ओके। अब देखो जरा, x1 प्लस x3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 हुआ, यही किया है ना हमने, ठीक है। अब देखेंगे, देखो 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y3 अपॉन 2, ठीक है। 3 इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y3 अपॉन 2। इसके डिनोमिनेटर में 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये इक्वेशन हो गई हमारी फोर्थ, ओके। अब देखते हैं जरा सा, एक बार दोबारा चेक कर लो। 3 इज इक्वल टू y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 3 रखा है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। y1 प्लस y3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 रखा, ये हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब सेम हम करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट इसमें लगाएंगे। 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x3 अपॉन 2। 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 प्लस x3 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इक्वल टू 1 डिनोमिनेटर में करके x2 प्लस x3। ये इक्वेशन हो गई हमारी फिफ्थ,
ठीक है, एक बार चेक कर लो, y1 प्लस y2 ओ x3 प्लस x3 प्लस x2 प्लस x3 x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 6, ठीक है, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 6। ओके, अब अगला देखते हैं, 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 प्लस y3, 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 प्लस y3, y2 3 था, कितना था, 5 इक्वल टू y2 प्लस y3 अपॉन 2, क्रॉस इसके डिनोमिनेटर में 1 करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं, इक्वल टू 10 हो गया हमारा, ये हो गई हमारी 6 इक्वेशन। इसको भी क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार, क्या था, y2 प्लस y3 अब 5, y2 प्लस y3 अब इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। ओके, तो ये तो हमारी इक्वेशन बन गई है। अब चेक करो जरा x की इक्वेशन कौन कौन सी हैं, देखो ये तो x की इक्वेशन है हमारी, इस पेज पे है हमारी 3, 5th, और उस पेज पे कितनी है, यहां पे कौन सी है हमारी, फर्स्ट, ठीक है। तो इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, पहले x की इक्वेशन अलग ऐड करेंगे और y की इक्वेशन अलग ऐड करेंगे। तो यानी कि इक्वेशन फर्स्ट प्लस थर्ड प्लस 5th, तो क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट प्लस थर्ड प्लस 5th, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी x1 प्लस x2 इक्वल टू 10, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 इक्वल टू में 10 हम यहाँ पे साथ साथ ही लिख देते हैं, ठीक है, x1 प्लस x2 इक्वल टू 10 हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इक्वेशन थर्ड क्या, x1 प्लस x3 इक्वल टू 0, x1 प्लस x3 इक्वल टू 0, तो प्लस x1 प्लस x3 इक्वल टू प्लस में 0। अब इक्वेशन ये भी ऐड हो गई, ये वाली ऐड लो, कौन सी, 5th, x2 प्लस x3 इक्वल टू 12, x2 प्लस x3 इक्वल टू 12, तो LHS ऐड हो गई इधर और RHS हो गई ऐड इधर, ठीक है। तो हमारे देखो x1 कितने हो गए, 1 प्लस 1 2x1 हो गए, इसी तरीके से 2x2 हो गए, और x3 भी हमारे 2 हो गए, x3 इक्वल टू हो गया हमारा, ये कितना हो गया 22, यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 22, और x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 22 अपॉन 2 दैट इज 11, और x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 11, ये इक्वेशन कौन सी हो गई हमारी, 7th, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन से x1 और x2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखो जरा, x1 प्लस x2 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में क्या दे रखी थी, 10, तो इस इक्वेशन में x1 प्लस x2 की वैल्यू 10 रख देते हैं, 10 प्लस x3 इक्वल टू 11, तो x3 इक्वल टू 11 माइनस 10, तो x3 हमारा आ गया 1, ओके, x3 हमारा आ गया 1। अब सेम इसी तरीके से x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 11 है, ये इक्वेशन 7th है। इसमें सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0 था, तो x1 प्लस x3 की जगह वैल्यू रख देते हैं 0, और क्या बचेगा यहाँ पे, x2 बचेगा इज इक्वल टू 11 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारी x2 की वैल्यू आ जाएगी 11, ठीक है, x3 की और x2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। सेम अब अगले पेज पे फिर से चलते हैं, ओहो ठीक है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू कितना था, 11 था, ओके। अब देखो थर्ड इक्वेशन में x2 प्लस x3 इक्वल टू कितना था, 12 था, जो कि इक्वेशन 5th में था, इक्वेशन 5th यही थी ना, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 12 था,
तो उसमें रख देते हैं वहाँ पर, इस इक्वेशन में x2 प्लस x3 की जगह कितना रख देते हैं 12 इक्वल टू 11। तो x1 कितना हो गया 11 माइनस 12, तो x1 आ गया हमारा -1। ठीक है, ये हमारी आ गई x1 की वैल्यू आ गई और x2 की वैल्यू आ गई और x3 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम सेम इसी तरीके से हम ऐड करेंगे अब इक्वेशन, अब ऐड करेंगे y वाली इक्वेशन। y वाली इक्वेशन कहाँ है हमारी, y वाली इक्वेशन है सेकंड, y1 प्लस y2 इक्वल टू 2, y1 प्लस कितना था y1 प्लस y2 इक्वल टू 2 रख लिया। ठीक है, ये तो इक्वेशन कौन सी थी हमारी, अच्छा लिख लेते हैं पहले ना, लिख लेते हैं कौन कौन सी इक्वेशन को ऐड करना है। ऐड इक्वेशन कौन कौन सी है, सेकंड, y वाली इक्वेशन कौन सी है सेकंड, और फोर्थ और सिक्स्थ, सेकंड प्लस फोर्थ प्लस सिक्स्थ, ये वाली इक्वेशन ऐड कर लेते हैं सारी, क्योंकि इन्हीं में y है, यहीं से y की वैल्यू निकल के आएगी। y1 प्लस y2 इक्वल टू 2 है, तो y1 प्लस y2 इक्वल टू 2 है, तो 2 रख लिया। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन को देख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन कहाँ थी हमारी, सेकंड इक्वेशन तो रख ली हमने। अच्छा, फोर्थ इक्वेशन क्या थी, y1 प्लस y2 इक्वल टू 6 है, y1 प्लस y2 इक्वल टू 6 है, y1 प्लस y2 इक्वल टू 6 है। ओके, x1 की वैल्यू देखो, y1 प्लस y2 2 था, y1 प्लस इसको ठीक कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी, सेकंड इक्वेशन देख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन थी हमारी y1 प्लस y3 इक्वल टू 6 था, y1 प्लस y3 इक्वल टू 6, y1 प्लस y3 इक्वल टू 6 प्लस, अब नेक्स्ट कौन सी इक्वेशन थी हमारी, सिक्स्थ इक्वेशन है, सिक्स्थ इक्वेशन है जो कि हमें ऐड करनी है y वाली। सिक्स्थ इक्वेशन क्या है, y1 सिक्स्थ इक्वेशन y2 प्लस y3, y2 प्लस y3 इक्वल टू 10 है, y2 प्लस y3 इक्वल टू 10, y2 प्लस y3 इक्वल टू 10, y2 प्लस y3 इक्वल टू 10, कितना हो गया ये 2y1 हो गया और 2y2 हो गया, 2y3 हो गया इक्वल टू 18 हो गया, और ये 2 कॉमन ले लिया यहाँ से हमने, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 18, और ये क्या आ गया y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 18 अपॉन 2, और ये आ गया 9, y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 9। अब y1 प्लस y2 कितना था हमारा 2, सेकेंड इक्वेशन में 2, तो यहाँ 2 रख देंगे, तो y3 इक्वल टू 9, और ये हमारा y3 आ जाएगा 9 माइनस 2 इक्वल टू 7 आ गया y3। इसी इक्वेशन से हम अगली इक्वेशन निकालते हैं जरा। क्या है वो, y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू कितना था, y1 प्लस y2 इक्वल टू 9 है। ठीक है, कितना है 9। अब सेकंड इक्वेशन में चेक करते हैं, मतलब जो हमारी फोर्थ इक्वेशन में क्या थी, y1 प्लस y3 इक्वल टू 6 था। ओके, y1 प्लस y3 एक बार चेक कर लो, y1 हाँ 6 है, बिल्कुल ठीक है, y1 प्लस y3 इक्वल टू 6 है, y1 प्लस y3 इक्वल टू 6, इन दोनों को 6 रखो, 6 प्लस y2 इक्वल टू 9, और y2 इक्वल टू 9 माइनस,
6 हो जाएगा उधर जाके, तो y2 आ गया हमारा 3। अब देखो फिर से y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 9 है। अब नेक्स्ट सिक्स इक्वेशन में क्या था, सिक्स इक्वेशन थी y2 प्लस y3 इक्वल टू 10, ये 10 है, y2 प्लस y3 इक्वल टू 10, y2 प्लस y3 इक्वल टू 10 है। इसको 10 करो इक्वल टू 9 हो गया। y1 कितना हो गया 9 माइनस 10, और y1 कितना आ गया -1। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट आ जाएंगे a क्या माना था हमने x1 y1, b क्या माना था x2 और y2, और c क्या माना था x3 और y3। तो पॉइंट रख देते हैं यहाँ पे। x1 की वैल्यू कितनी आई, x1 y1 ढूंढो कहाँ है, y1 की वैल्यू तो -1 है, यहाँ पे रख देते हैं साथ साथ। ठीक है, और y2 की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं साथ साथ, वो 3 है। ठीक है, इसको साथ साथ ब्रैकेट में रख देंगे। कौन कौन सी वैल्यू मिल गई हमें, x1 की वैल्यू है -1, x1 की वैल्यू कितनी है -1। ओके, अब y2 x2 की वैल्यू चेक करो, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है हमारी 11, x2 की वैल्यू है 11, ये रख दिया। अब x3 और y3 की वैल्यू चेक करो, x3 और y3 की वैल्यू, y3 की वैल्यू है 7 और x3 की वैल्यू क्या है, x3 वैल्यू 1 7 1 और 7। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, एक बार चेक कर लेना इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स, 2 मेन रोड हैं जैसा कि आप देख रहे हो, ये रहा फर्स्ट और ये रहा सेकंड, विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। ये हमने सेंटर मान लिया है, ये क्या मान लिया हमने, सेंटर। ये देख रहे हो, ये सेंटर है, सिटी का सेंटर है ये। ओके, दीज 2 रोड्स अलोंग द नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ साइड है इसकी, ये साउथ है, ये ईस्ट होती है और ये वेस्ट होता है। ओके, डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ से इस पे 10 रोडें जाती हैं। देखो, ओ देयर आर, बीच में लिखा है, ध्यान से सुनो, ये पैरेलल है, पैरेलल देख रहे हो, सारी साइड्स पैरेलल है, मतलब ये वाली रोड इसके पैरेलल है, ये वाली रोड इसके पैरेलल है, ये वाली रोड पैरेलल है इसके। ऑल अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड्स एंड आर 20 मीटर अपार्ट, और ये 20-20 मीटर 200-200 मीटर दूरी पे हैं, मतलब इनके बीच की एक की डिस्टेंस कितनी है 200 मीटर है। ठीक है, ये कितनी है 200 मीटर है, 200 मीटर है, हर एक के बीच की डिस्टेंस 200 मीटर है। देयर आर 10 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में 10 रोडें जाती हैं। देखो, साउथ से नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ कितनी रोड जाती है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। ठीक है, 10 रोडें जाती हैं। अब इसी तरीके से 10 रोड जाती है ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से लेके वेस्ट तक 10 रोड जाती हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से 10 रोडें 10 रोड नॉर्थ से साउथ जाती हैं ऐसे, और 10 रोड जाती हैं ईस्ट से वेस्ट, मतलब इधर को जा रही हैं, देख पा रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ हमारा क्या बनेगा, मॉडल बनेगा। यूजिंग 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का 200 मीटर मान के ड्रॉ मॉडल करो ऑफ द सिटी इन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड्स स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइन। सिंगल लाइन पे हमें यूज करते हुए हमें इसका रिप्रेजेंट करना है। बस हो गया ये काम, इतना ही करना था इसमें। ये इसका हमें स्ट्रीट का वो क्या बोलते हैं, सिटी का मॉडल बनाना था, सिटी का मॉडल बन गया। 10 रोड ऐसे जाएंगी नॉर्थ से साउथ और 10 रोड ईस्ट से वेस्ट जाएंगी, यही करना था इसमें अब तक, समझ गए। बस एक डायरेक्शन क्या होगी, एक हमारी 1, देखो ये 1 ये 0 1 2 3 4 5 और ये 1 ओह 0 होगा ये तो
1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 रोड ऐसे इधर है, 5 रोड इधर है, तो 10 रोड हो जाती हैं। ये पहला क्वेश्चन हो जाता है हमारा 14 का। अब इसमें कुछ और भी पूछा हुआ है। देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शन इन द मॉडल। यहाँ पे हर एक उसमें देखो इंटरसेक्शन दिख रहा है ना, हर एक का इंटरसेक्शन है। हर रोड एक दूसरे को यहाँ पे काट रही है, यहाँ पे काट रही है, यहाँ पे काट रही है, हर एक रोड्स का इंटरसेक्शन है, ठीक है। अब आगे बोल रहा हूँ ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज फॉर्म्ड बाय 2 स्ट्रीट्स। अब आप देख पा रहे होंगे दो जो रोडें काट रही हैं वो क्या काट रही हैं एक दूसरे को, दो रोड्स जो काट रही है वो क्या कर रही हैं, हर एक इंटरसेक्शन पे काट रही हैं एक दूसरे को। अब आगे क्या है, ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज रेफर्ड टू द फॉलोइंग मैनर। इफ द सेकेंड स्ट्रीट इज रनिंग इन द नॉर्थ साउथ direction and fifth street in the east west direction meet at the some crossings, then we call this street intersection 2 5। अगर सेकेंड स्ट्रीट 2 को काटेगी तो हम बोलेंगे उसको 2 5, यानी कि हम इसको छोड़ के उसी पे कर लेते हैं 2 और 5। देखो सेकेंड स्ट्रीट ये हो गई यहाँ से, और वहाँ से 5th स्ट्रीट है। 5th स्ट्रीट कौन सी होगी, 1 2 3 4 5। तो कहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट 2 2 5। तो इसको कहेंगे ये इधर से सेकंड वाली स्ट्रीट और इधर से कौन सी देख रहे हो, इधर से सेकंड वाली स्ट्रीट 1 2 सेकंड वाली स्ट्रीट, और उधर से कौन सी स्ट्रीट है ऊपर से, उधर से 5th स्ट्रीट। तो कहाँ पे काट रही है ये रही। समझ गए बात, ओके। इधर से सेकंड रोड ये रही और उधर से 5th रोड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे 2 5 बोलेंगे। यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड टू एज 4 3। अब इस चीज का यूज करते हुए हमें बताना है कि 4 3 से जाने वाली कितनी इंटरसेक्शन होंगे। तो पहले 4 3 को ड्रॉ कर लेते हैं, कहां पर है 4 3, 4 और 3, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू कितना है 3। देखो ये रहा, यही है ना। इसको हम लिख लेते हैं रेड से लिख लेते हैं, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 4,3। ये वाला पॉइंट देख रहे हो 4 और 3। अब वो पूछ रहा है कि इससे कितनी रोड, कितने इंटरसेक्शन होंगे, इस पे कितने इंटरसेक्शन होंगे, बताओ इसके कितने इंटरसेक्शन होंगे। एक ही तो इंटरसेक्शन है, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट से एक ही इंटरसेक्शन जाता है, तो ओनली इसका आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर ओनली 1 इंटरसेक्शन, ओनली 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड टू एज 3 4। अभी इस क्वेश्चन का आंसर खुद सोच सकते हो। 3 4, पहले 3 4 को ड्रॉ करो। 3 4 x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4, ये रहा पॉइंट 3 4। इससे कितने इंटरसेक्शन है, इससे भी तो एक ही इंटरसेक्शन है, केवल यही वाला तो इंटरसेक्शन है। कोई भी दो रोड एक ही इंटरसेक्शन पे वो एक दूसरे को काटेंगी, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा ओनली 1, ओके। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा ओनली 1। समझ गए इसका, हाँ 14 क्वेश्चन में 2 ही क्वेश्चन है। समझ गए, कितना अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम डिस्प्लेज, एक सेकेंड, हाँ इसका पहले ग्राफ। देखो हमें एक मॉडल बनाना है, एक टीवी बनाना है। इस तरीके का टीवी है, 800 की रेट, मतलब 800 पिक्सल्स वाइड है, उसमें 800 पिक्सल्स वाइड है। ऐसे हमने ऐसे बना लिया, यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रहा था वो 100 200 300 400 500 600 700 800। ये टीवी है एक तरीके का, ठीक है। अब आप इसे ऐसे बनाना चाहो तो और भी इसे ऐसे कर सकते हो, ओके। तो हम इसे करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। ये एक तरीके का टीवी है हमारा,
ठीक है। एक कंप्यूटर ग्राफिक मतलब कंप्यूटर ग्राफिक प्रोग्राम है, इस तरीके का डिस्प्ले है, इमेज रेक्टेंगुलर आती है, ये रेक्टेंगुलर इमेज है। 800 मीटर ये ऐसे है और 600 मीटर ऐसे है उस ग्राफिक का। ओरिजिन इसका बॉटम है, ओके, ये ओरिजिन है इसका बॉटम। अब वो बोल रहा है कि 800 मीटर वाइड है और 600 मीटर हाई है। 800 मीटर चौड़ा है वो ग्राफिक और 600 मीटर ऐसे है। आ सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 80 मीटर की रेडियस है ओ, ठीक है, इज ड्रॉन विद इट्स सेंटर एट द 100 और 150। एक ऐसा एक आइकन है रेडियस वाला जिसकी 80 मीटर रेडियस है, जो इस वाले सेंटर पे बना हुआ है। पहले इस पॉइंट को लोकेट करो, कहाँ पर है ये पॉइंट कहाँ पर है वो देखो जरा। x इज इक्वल टू 100 150, x इज इक्वल टू 100 और 150, x इज इक्वल टू 100 और 150 कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, देखो 100 और ये 150। तो ये और इसकी 80 मीटर पिक्सल्स ड्रॉन करना है, मतलब ये 80 मीटर एक ऐसा करके एक सर्कल आएगा, ठीक है, एक आइकन बनेगा ऐसा जिसकी 80 मीटर रेडियस है। अब अनदर सर्कुलर आइकन, एक और आइकन है, एक और सर्कुलर आइकन है जिसकी रेडियस है 100 पिक्सल्स, इज द ड्रॉन विद इट सेंटर, इसका सेंटर है 250 230। एक्स इज इक्वल टू 250 कहाँ होगा, यहाँ पे, और ऐसे कितना हो जाएगा ये 230, 230 मीन्स यहाँ पे करीब 230 मतलब यहाँ पे, ठीक है। और इसकी पिक्सल कितनी है 100, मतलब ऐसे दो आइकन बने हुए इसमें, दोनों की दोनों, ठीक है। और इसकी रेडियस कितनी है 100, ठीक है, और इसकी रेडियस कितनी है 80, ठीक है। समझ गए, कुछ इस तरीके का हमारा ग्राफिक, कंप्यूटर ग्राफिक है जिसमें दो आइकन बने हुए हैं, जिसमें एक का सेंटर क्या है 100 150 बना लिया हमने, दूसरे का सेंटर क्या है, दूसरा सर्कुलर आइकन कैसा है जो है 250 टू 230, 250 टू 230 उसका सेंटर है ये रहा, और उसकी रेडियस कितनी है 100 पिक्सल्स। तो वो हमने दोनों के दोनों ड्रॉ कर लिए। अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, वो देखेंगे जरा। वेदर एनी पार्ट ऑफ ईदर सर्कल लाइज आउटसाइड ऑफ द स्क्रीन, क्या कोई भी पार्ट इन सर्कुलर का स्क्रीन के बाहर जा रहा है, क्या जा रहा है, दिख रहा है तुम्हें स्क्रीन से बाहर जा रहा है इन सर्कुलर आइकन का, नो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, कोई भी पार्ट इसका बाहर नहीं जा रहा है। नो एनी पार्ट ऑफ ईदर सर्कल लाइज आउटसाइड ऑफ द स्क्रीन, ऐसे करके लिख देंगे इसका आंसर। अगला है वेदर द टू सर्कल्स इंटरसेक्शन ईच अदर, यस, ये एक दूसरे को काटेंगे, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना दोनों के दोनों सर्कल, इंटरसेक्ट का मतलब काटना, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो इसका आंसर लिख देंगे यस, ये सेकंड का आंसर और ये नो। समझ गए, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता है 15 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। प्लॉट 2 1 -1 कुछ इस तरीके का सी डी समथिंग इन द कोऑर्डिनेट प्लेन इज ABCDJ स्क्वायर, कैन यू एक्सप्लेन वाई, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हम इसको पॉइंट को लोकेट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 2 1, a इज इक्वल टू, देखो एक सेकेंड, हाँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया हमारा, a पॉइंट आ गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 कहाँ है, ये रहा, x इज इक्वल टू -1 और 2, ये आ गया हमारा b पॉइंट। ओह, ये तो बहुत ज़्यादा दूर लिख दिया है, ये हमारा b पॉइंट है, बस इतना लिख देते हैं। c इज इक्वल टू है -2 और -1, c इज इक्वल टू -2 और -1, ये रहा पॉइंट हमारा, ठीक है। और d पॉइंट है हमारा x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -2, दैट इज ये रहा हमारा पॉइंट, -1 और ओह पॉजिटिव 1 है, 1 और -2, ठीक है। अब इन पॉइंट को मिलाने के बाद वो पूछ रहा है कि क्या एक स्क्वायर बनेगा। अब पहले इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको
मिला लेते हैं ये पॉइंट्स। ठीक है, ए एरा, बी एरा, सी ओके, ऐसे ही तो गलतियाँ हो रही हैं यार। सी और डी, इसको भी हटा देते हैं, ये तो साफ साफ दिख ही जाएगा। ये डी है, डी यही है ना हमारा 1 और -2, ठीक है बिल्कुल। अब वो पूछ रहा है इन द कोऑर्डिनेट्स, प्लॉट कर दिया इसने, प्लॉट करने के लिए बोला था, पहला क्वेश्चन यहाँ तक का आंसर हो जाता है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ तक हो जाता है। प्लॉट इन कोऑर्डिनेट को प्लॉट करना था, कोऑर्डिनेट प्लेन में हमने कर दिया। इज ABCD स्क्वायर, क्या ABCD जो बन रहा है, ABCD बन रहा है, ये स्क्वायर है? कैन यू एक्सप्लेन। इसमें 4-5 क्वेश्चन पूछे हैं, ध्यान रहे एक ही क्वेश्चन में। यहाँ तक जो क्वेश्चन पूछा था वो हमारा अब तक हो चुका है। अब वो पूछ रहा है क्या ये स्क्वायर है, अब इसका आंसर देंगे। फिर वो पूछ रहा है कैन यू एक्सप्लेन वाई, फिर इसका आंसर देंगे। फिर इसका आंसर देंगे कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ स्क्वायर। इसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक यहाँ तक वो खत्म हो गया, दूसरा, तीसरा, फोर्थ और हाँ फोर्थ, 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। जरा ध्यान से देखेंगे, पहला क्वेश्चन तो हो गया, उसने प्लॉट करने के लिए बोला था, वो हो गया। अब वो बोल रहा है कि क्या ये स्क्वायर है। स्क्वायर फाइंड करने के लिए कि स्क्वायर है कि नहीं है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो स्क्वायर की क्या होती है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो सबसे पहले सारी साइड्स की डिस्टेंस पता करेंगे कि क्या सारी साइड्स इक्वल हैं, और दोनों के दोनों डायगोनल भी पता करेंगे कि क्या दोनों के दोनों डायगोनल जो हैं, वो डायगोनल का मतलब ये वाले, डायगोनल का मतलब ये जो लेंथ है, और ये वाली लेंथ है, ये दोनों भी इक्वल होनी चाहिए। स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होना चाहिए और डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल होनी चाहिए और एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, तब जाके वो स्क्वायर होता है। लेकिन अभी हम 2 चीज़ से पता कर लेंगे, अगर इसकी सारी साइड्स इक्वल है और दोनों डायगोनल्स की लेंथ इक्वल है तो इसका मतलब ये स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले अब हम क्या करेंगे, इनकी डायरेक्शंस पता करेंगे, ठीक है। तो पहले ए बी की डायरेक्शन पता करते हैं। ए बी के बीच की डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। वो कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब पहले x का कोऑर्डिनेट क्या है, देखो वो तो दे ही रखा है ना ऊपर हमें, ये रहा a का कोऑर्डिनेट, ये मान लिया हमने x1, ये y1 और ये x2 और y2 रख देते हैं। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी डिस्टेंस फॉर्मूले से, ठीक है। x2 कितना है हमारा -1, माइनस x1 कितना है 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है 1 का स्क्वायर, और AB कितना आ गया हमारा, AB आ गया -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा हमारा 9 + 1 यानी कि 10 आ गया, 10 यूनिट, ओके। AB आ गया। अब किसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं, AB आ गया। अब निकाल लेते हैं BC की डिस्टेंस, BC, B और C। अब इसको हम इरेज कर देते हैं और B और C की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। इसको x1 मान लेते हैं, y1 मान लेते हैं, इसको x2 और y2 रख देते हैं। x2 कितना है -2 माइनस x1 कितना है -1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -1 माइनस y1 कितना है 2 का स्क्वायर, BC इक्वल टू -2 माइनस माइनस प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस ये -3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। BC इज इक्वल टू कितना हो गया, ये -1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस का 9, और ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा प्लस 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 यूनिट, ठीक है। अभी आ गई हमारी लेंथ किसकी, BC की।
अब किसकी लेंथ पता करेंगे? अब लेंथ पता कर लेते हैं हम। BC हो गई। अब पता कर लेते हैं CD की लेंथ। उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा, हमें इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब पता कर लेते हैं हम किसकी लेंथ, CD की लेंथ पता कर लेते हैं सेम फॉर्मूले से। x2 माइनस x1, CD की लेंथ पता करनी है ना, पहले CD के पॉइंट यहीं पे लिख लेते हैं। x इक्वल टू कितना है? x इक्वल टू है -2, -2 और -1, और CD पता करना है ना, D कितना है? D है हमारा 1 और -2, और A भी कितना है हमारा? A है हमारा x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू कितना है हमारा? 1। और ये क्या कोऑर्डिनेट है हमारे? x इक्वल टू कितना है? x इक्वल टू है -1 और y इक्वल टू है 2। समझ गए? अब देखो रख लेते हैं, चलो x2 माइनस, क्या फॉर्मूला था हमारा? x2 माइनस x1। CD की लेंथ पता करनी है ना, इसको x1 मान लेते हैं, y1 x2 y2। x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस -2 का स्क्वायर प्लस y2 यानी कि -2 माइनस -1 का स्क्वायर, ठीक है। और CD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस माइनस प्लस का 2 का स्क्वायर, -2 माइनस माइनस +1 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? CD हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और -1 बचेगा, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, और CD कितना आ जाएगा हमारा? CD आ जाएगा √10 यूनिट। CD भी हमारा 10 यूनिट आ गया। अब हम पता कर लेते हैं किसकी? नेक्स्ट वाली लेंथ पता करना। कौन सी वाली? CD आ गई, AB आ गई, BC आ गई, AD और पता कर लेते हैं। अब AD की डिस्टेंस पता करेंगे, x2 माइनस x1 सेम, इसमें से x1 इसको मान लेते हैं, y1 इसको मान लेते हैं, x2 इसको और y2 इसको। x2 1 -2 का स्क्वायर प्लस y2 -1 का स्क्वायर, और AD कितना आ गया हमारा? -1 का स्क्वायर प्लस ये -3 का स्क्वायर करेंगे, और AD आ जाएगा हमारा, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 9 आ जाएगा, और ये कितना आ गया? √10 यूनिट, ठीक है। अब देखो सारी साइड्स तो इक्वल आ गई, सबकी लेंथ कितनी आ गई? इसकी सबकी लेंथ आ गई √10 यूनिट। तो इसका मतलब ये स्क्वायर तो है, लेकिन अभी स्क्वायर नहीं कह सकते, ऐसा हो भी सकता है ना रोम्बस हो, क्योंकि रोम्बस की भी सारी साइड्स इक्वल होती है। अभी हमें AC की भी डिस्टेंस पता करनी पड़ेगी और BD की भी डिस्टेंस पता करनी पड़ेगी। तो AC और इसकी भी डिस्टेंस पता कर लेते हैं, ठीक है। तो AC की भी डिस्टेंस निकालो जरा। AC की डिस्टेंस पता करने के लिए पहले A और C के कोऑर्डिनेट चाहिए हमें। A C के कोऑर्डिनेट यहीं पे लिख लेते हैं। A के कोऑर्डिनेट कितने हैं? नो, ये नहीं होना। A के कोऑर्डिनेट है हमारे, अरे इसको यहाँ ना लिख के ना, हाँ A के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं यहाँ पे 2 1 2 1, और B के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं हम हमारे -1 2। C के कोऑर्डिनेट कितने थे? -1 -2 -1, और D के कोऑर्डिनेट क्या थे? 1 -2। रख लेते हैं इसको। क्यों भाग रहा है यार? AC की डिस्टेंस पता करनी है ना, तो A के इसको x1 मान लेते हैं, y1 इसको x2 y2, x2 माइनस x1, x2 -2, x1 कितना है? 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -1 का स्क्वायर। ओके, तो
तो AC कितना आ जाएगा हमारा, ये -4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया AC, माइनस इसका 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, यानी कि AC कितना आ जाएगा हमारा 20, √20। अब हमें पता करनी है किसकी, AC पता कर लिया हमने डायगोनल, अब पता करेंगे BD की डिस्टेंस पता करो। BD की डिस्टेंस पता करने के लिए x2 - x1, देखो BD क्या मान लें, ये x1 y1 x2 y2, x2 - x1 1 - -1 का स्क्वायर प्लस y2 -2 - 2 का स्क्वायर। चेक कर लेते हैं BD कितना आ रहा है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, +1 का स्क्वायर प्लस ये -4 का स्क्वायर हो गया, और BD = 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा और इसका स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा BD, तो ये आ जाएगा √20 यूनिट। अब ये 20 यूनिट। अब देखो सारी डायगोनल्स इक्वल आ रहे हैं, दोनों डायगोनल इक्वल आ रहे हैं, सारी लेंथ्स इक्वल आ रही हैं, दैट मीन्स इसकी सारी साइड्स और इक्वल है, तो इट इज ए स्क्वायर। सो देयरफॉर यहां पे लिखेंगे, अब थोड़ा छोटा हो जाए भाई, थोड़ा बड़ा हो जाए, ठीक है। देयरफॉर ऑल द sides are equal and diagonal also equal, therefore it is an angle, it is a square, इट इज ए स्क्वायर, ये स्क्वायर है। वो रीज़न पूछ रहा था कि स्क्वायर है कि नहीं है, और उसने एरिया भी पूछा था, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, और बताओ साइड कितने निकाली थी हमने, √10 निकाली थी ना, और ध्यान रहे, एक सेकेंड ना, ये थी √10 यूनिट, यहां ध्यान देना, √10 यूनिट, तो कितना हो जाएगा एरिया, √10 की √10 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, 10 यूनिट की यूनिट में मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट का स्क्वायर, या फिर हम इसे ऐसे भी करके लिख सकते हैं 10 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये हमारा एरिया आ गया। उसने हमसे 4 क्वेश्चन पूछे थे, चारों क्वेश्चन के सॉल्यूशन हमने कर दिए हैं इसमें, ओके। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, ये इसका लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, ठीक है। सबसे पहले हमने लेंथ पता कर ली, लेंथ पता करने के बाद हमने डायगोनल पता कर लिए, डिस्टेंस फॉर्मूले से सारी लेंथ्स इक्वल आ रही हैं, सारे डायगोनल इक्वल आ, दोनों डायगोनल इक्वल आ रहे हैं, दैट मीन्स इट इज ए स्क्वायर। और फिर हमसे उसने पूछा था कैन यू एक्सप्लेन वाई, क्योंकि इसकी सारी साइड्स एंड डायगोनल्स इक्वल हैं, दैट्स वाई इट इज ए स्क्वायर, हमने एक्सप्लेन कर दिया। फिर हमसे पूछा था व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड कितनी थी √10 यूनिट इंटू √10 यूनिट, दैट मीन्स 10 स्क्वायर यूनिट आ गया, ओके। ये चैप्टर हमारा ऑफ हो जाता है, थैंक यू।